तो कुछ एविडेंस के थ्रू हम ये देखते हैं कि मैटर में वाकई में पार्टिकल्स होते हैं क्या। तो चलिए उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो हम एक बीकर लेते हैं और ये बताते हैं कि वाकई में क्या मैटर पार्टिकल्स अपने साथ लेके चलता है, यानी मैटर पार्टिकल से बनता है क्या। तो इस बीकर में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, इतना हम लोगों ने पानी डाल लिया और इसमें एक सब्सटेंस डाल देते हैं और वो सब्सटेंस हम लोग लेते हैं KMnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। और इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है, पर्पल होता है। ठीक है, तो एक क्रिस्टल के फॉर्म में हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। क्या देखने को मिला कि वो क्रिस्टल यहाँ पर डूब के, क्योंकि वो भारी था इसलिए यहाँ पर पाया गया। अच्छा, अगर किसी कंटेनर में कोई चीज डाली जाए और वो पूरे कंटेनर में फैल जाए, इसका मतलब जो चीज हम उसके अंदर डाल रहे हैं वो टूट रही होगी, तभी तो पूरी जगह फैलेगी, है ना। अगर ये जो पर्पल कलर का क्रिस्टल जो था KMnO4 का, अगर ये पूरे पानी को पर्पल कलर में कर देता है तो हम ये कहेंगे कि ये अपने हिस्से में टूटा है, तभी तो हर जगह जाके फैला। तो कुछ वक्त के बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये जो होता है ये धीरे धीरे इस तरीके से फैल रहा होता है और देखते ही देखते ये पूरे पानी को पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये अपने हिस्सों में टूटा। अगर ये टूटा तो सबसे छोटे हिस्सों में टूटा होगा। इससे ये समझ में आया कि KMnO4 के पास क्या है, पार्टिकल्स है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये KMnO4 पार्टिकल से बना है। अब दूसरी चीज ये देखने को मिलती है कि पार्टिकल्स जो टूट रहे हैं वो यहीं पर नहीं है, वो ट्रैवल करते करते ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी एक और प्रॉपर्टी देखने को मिली कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यू मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो हमें दो चीजें देखने को यहां पर मिली इस चीजों से। पहली ये थी कि KMnO4 बना किस चीज से है, वो पार्टिकल से। और पार्टिकल कैसे होते हैं? बहुत छोटे। क्या होते हैं? बहुत छोटे। ठीक है, दूसरी चीज हमें यहां देखने को मिली, ये क्या कर रहे हैं, ये कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। इसका मतलब पार्टिकल की दो चीजें हमें देखने को मिली। पार्टिकल कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। और पार्टिकल लगातार क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें, अच्छा ये चीज हमारी जो थी वो हमारा था सॉलिड और ये हमारा था लिक्विड। ठीक है, अब इस सॉलिड और लिक्विड के कॉम्बिनेशन से हमें ये दो चीजें पता चले। क्या करें, अगर हम गैस को गैस के साथ मिला दें तो क्या हमें कुछ नया चीज देखने को मिलेगा, या हम ये बता सकते हैं कि उसमें भी पार्टिकल होते हैं और वो भी मूव करते हैं। देख लेते हैं, एक जार लेते हैं, ठीक है, और एक और जार, दो जार लेते हैं, ठीक है, और यहां पर कुछ रबर के कैप लगा देते हैं ताकि एक जार से दूसरे जार में कोई चीज पास आउट ना हो। और इसमें हम लोगों ने कुछ पार्टिकल्स ले लिया, या कह सकते हैं एक गैस ले लेते हैं, ठीक है, और वो गैस हमारी होगी ब्रोमाइन वेपर। क्या होगी? ब्रोमाइन वेपर। अच्छा, इस ब्रोमाइन वेपर का कलर क्या होता है? रेड, ब्राउन। ठीक है, और ऊपर जो होता है वो हम लोग क्या ले लेते हैं? एयर। अब एयर जानते हैं कलरलेस होती है। अब अगर ये कंटेनर में, दोनों कंटेनर में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कंटेनर क्या होगा? रेड ब्राउन कलर का होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्रोमाइन वेपर पाया जा रहा है। ऊपर वाला हिस्सा एयर होने की वजह से पूरा का पूरा कलरलेस होता है। अब अगर पूरा कलरलेस है तो क्या होगा अगर मैं इसको रिमूव कर लूं, अगर मैं इसको यहां से हटाऊं तो क्या देखने को मिलेगा? ये जो पार्टिकल होता है, ये ब्रोमाइन वेपर वाला पार्टिकल, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जानिए, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये भाई साहब ऊपर भागने की कोशिश करते हैं। अब ऊपर वाले में जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी कम होती है, जिसकी वजह से ये भाई साहब नीचे जाने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। और देखते ही देखते पूरा दोनों का दोनों कंटेनर किस चीज से भर जाता है? रेड ब्राउन कलर से। यानी इंटरचेंज हो गए, इंटरमिक्स हो गए। इस तरह की मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं।
देखो ये वाला पार्टिकल्स टूट के ऊपर वाले के पास गया, ऊपर वाला पार्टिकल नीचे वाले के पास गया, दोनों एक दूसरे से मिक्सअप हो गए, ऐसे फिनोमेना को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, एक हिस्सा टूटा बिखर गया, डिफ्यूजन नहीं होता, वो फ्यूजन होता है। अब एक हिस्सा टूटा, दूसरा हिस्सा टूटा, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। अब एक और एक्सपेरिमेंट इसके बाद देखते हैं, है ना? हो गया? चल एक और एक्सपेरिमेंट इसके बाद देखते हैं क्या वो चीजें बताता। अच्छा, यहां दो चीजें देखने को मिली फिर से, देखिए क्या है। क्या पहली चीज, पार्टिकल बहुत छोटे थे, ऊपर की तरफ गए, फिर से मिला स्मॉल पार्टिकल्स। दूसरी चीज क्या हो रही है, पार्टिकल खुद से मूव कर रहा है, यहां पे भी हमें मिला क्या, मूवमेंट, मूव, है ना, मूवमेंट देखने को मिला। तो यहां पे भी दो चीजें हमें देखने को मिली, पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे हैं और पार्टिकल लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज में हम देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तीसरा चीज रॉबर्ट ब्राउन के नाम से आता है। जैसे रॉबर्ट ब्राउन है क्या, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और उस कंटेनर में उन्होंने पानी रख लिया। ठीक है, अब पानी के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देते। नॉर्मली माइक्रोस्कोप में भी पानी के पार्टिकल दिखाई नहीं देते, वो बहुत से भी ज्यादा छोटे होते हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने पार्टिकल के मूवमेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट ऑब्जर्व कैसे हो जबकि वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखा नहीं जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर पॉलन ग्रेन डाल दिया। ठीक है, पॉलन ग्रेन डाल दिया। अब जैसे पॉलन ग्रेन इसके अंदर गया, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वो जो पॉलन ग्रेन का पार्टिकल है वो लगातार इस तरीके से, यहां अगर दिखाऊं तो वो लगातार इस तरीके से जिग-जैग वे में मूव कर रहा था, इस तरीके से। ठीक है, ये ऊपरी सरफेस का हिस्सा है कि जब पॉलन ग्रेन को पानी के ऊपरी सरफेस पर रखा गया तो उसने क्या देखा, उसने ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि ये जो पार्टिकल्स है पॉलन ग्रेन का वो लगातार जिग-जैग मोशन शो करना शुरू कर दिया, बहुत तेजी से भागने लगा। तो क्या ये पॉलन ग्रेन भाग रहा है? नहीं। देखिए, पानी के जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं और वो लगातार, इससे पहले के दो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देख लिया, लगातार मूव करते हैं, पार्टिकल हमेशा लगातार मूव करते हैं, तो पानी के भी पार्टिकल लगातार मूव कर रहे होंगे। अब वो जब लगातार मूव करेंगे तो पॉलन ग्रेन के पार्टिकल के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे। जितना ज्यादा कोलाइशन होगा, जितना ज्यादा टकराहट होगी, पॉलन ग्रेन उतनी तेजी से मूव करेगा। अब इस पॉलन ग्रेन का मूवमेंट शो हो सकता था क्योंकि पार्टिकल बड़े थे, इसलिए इसके मूवमेंट के हिसाब से बोल दिया गया कि पार्टिकल लगातार जिगजैग मोशन में मूव करते हैं। और इस तरह का मोशन शो किया गया किसके थ्रू, रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू। ठीक है, अब जब रॉबर्ट ब्राउन ने ये एक्सपेरिमेंट शो किया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वाटर या फिर गैस में किसी पार्टिकल्स को डालूं तो वो जिग-जैग मोशन में मूवमेंट शो करेगा। इस तरह के मोशन को रॉबर्ट ब्राउन ने क्या नाम दिया, ब्राउनियन मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या था ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन के हिसाब से ये बात रॉबर्ट ब्राउन कह रहे हैं कि अगर मैं किसी पार्टिकल्स को गैस में या वाटर में सस्पेंड करूं, डालूं, तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि वो पार्टिकल गैस में या वाटर में जिग-जैग मोशन शो करेगा। इस तरह के मोशन को उन्होंने क्या बोला, ब्राउनियन मोशन का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, नोट कर लीजिए। तो ये डेफिनेशन थी ब्राउनियन मोशन की, द जिग-जैग मूवमेंट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और अ गैस कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। नोट कर लीजिए। अब अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा, तो क्या ये डेफिनेशन, ये जिग-जैग मोशन जो है, ये डेफिनेशन ब्राउनियन मोशन वाली, ये भी तो प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रही क्या? जरा देखिए, पार्टिकल बहुत छोटा क्योंकि वो माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहा, इससे पहली चीज पता चल गई, है ना, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और दूसरी चीज क्या देखने को मिली, लगातार मूवमेंट, यानी कंटिन्यूअसली मूवमेंट शो हो रहा है। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन भी दो प्रॉपर्टियों को दिखाता है। अब इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें एक चीज पता चली कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कुछ अपने अंदर प्रॉपर्टी रखते हैं, कुछ खासियत रखते हैं। अब हम उन खासियत को देखेंगे वो क्या क्या है। ठीक है,
नोट कर लीजिए इसे।